हेलो एंड वेलकम टू एलाइट गेम। आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर वी विल बी टॉकिंग अबाउट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट्स व्हिच हैव बीन आस्क्ड बाय द जेईई। लगभग मैंने 5 साल के 5 इयर्स के क्वेश्चंस को एनालाइज किया और उस एनालिसिस के बाद मुझे पता लगा कि दीज आर द रीजन व्हिच हैव बीन आस्क्ड बाय द जेईई। फ्रिक्वेंटली वहां से सवाल बनता है, तो ये रीजन बड़े इंपॉर्टेंट है। इनको हम जरा यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सो सबसे पहला रीजन हमारे सामने है विच इज द पीसीसी। पीसीसी हम जानते हैं इट इज यूज्ड फॉर माइल्ड ऑक्सीडेशन। जब इसका माइल्ड ऑक्सीडेशन हम लोग कराते हैं, इट मीन जैसे 1 डिग्री अल्कोहल को इट विल कन्वर्ट इनटू द एल्डिहाइड। इफ देयर इज 2 डिग्री अल्कोहल इट विल कन्वर्ट इट इनटू कीटोन। इफ देयर इज 3 डिग्री अल्कोहल, इन दैट केस देयर विल नॉट बी एनी रिएक्शन। ओके, सो इथेनॉल अगर है इट मींस इट इज 1 डिग्री अल्कोहल, सो 1 डिग्री अल्कोहल में बदल देगा इसको ये एल्डिहाइड के अंदर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट रिएजेंट विच इज द KMnO4। KMnO4 का हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। KMnO4 कैन बी यूज्ड फॉर कोल्ड एंड डाइल्यूट फॉर्म के अंदर, एंड कैन आल्सो बी यूज्ड इन हॉट एंड कंसंट्रेट फॉर्म। अगर इसका यूज किया जाता है कोल्ड एंड डाइल्यूट फॉर्म के अंदर, इन दैट केस क्या होगा, एल्कीन विल कन्वर्ट इनटू द ग्लाइकोल। जैसे इथीन हमने यूज करी, इट विल कन्वर्ट इनटू द इथिलीन ग्लाइकोल। अगर इसका हॉट एंड कंसंट्रेट फॉर्म में यूज किया जाता है, तो वहां पे क्या होता है, एल्कीन या जो साइड चेन है, अगर हम एल्कीन यूज करेंगे, इन दैट केस कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। इट मींस उसका एक तरीके से ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस होगा। ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस हो जाता है। ओके, एंड इफ देयर इज यूज ऑफ साइड चेन, मतलब साइड चेन के अंदर क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। हॉट KMnO4 या फिर कंसंट्रेट KMnO4 इसको कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ओके, व्हेन वी अब हमने ओजोनलाइसिस की बात को अगर छेड़ दिया, तो जरा ओजोनलाइसिस का रीजेंट जरा समझ लेते हैं। तो ओजोनलाइसिस बेसिकली क्या होता है, इसमें हम O3ZN का यूज करते हैं। इट बेसिकली ब्रेक्स दी डबल बॉन्ड। जैसे एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड होगा, उसको ये कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर। अगर हम रिडक्टिव ओजोनलाइसिस करते हैं, इसका क्या मतलब है, ओजोन दे रखा है और उसके साथ में जिंक दे रखा है। ओके, या Me2S या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस है, तब तो करना है रिडक्टिव ओजोनलाइसिस। लेकिन एल्कीन के ऊपर हमने O3ZN का यूज किया। O3ZN या साथ में H2O लिख दिया या फिर H2O2 लिख दिया। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, वहां पे ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस हो जाता है। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन नहीं बन के यू विल फॉर्म दी कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एल्डिहाइड मिला है तो उससे कार्बोक्सिलिक एसिड, और कीटोन का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन ही नहीं सकते, तो कीटोन के केस में कीटोन ही मिलेगा। ओके, तो दिस इज बेसिकली एग्जांपल। ठीक है, क्लीमेंसन रिडक्शन की बात करते हैं। व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड्स मींस एल्डिहाइड एंड कीटोन, उनके ऊपर जिंक ZnHg एंड कंसंट्रेट HCl का यूज किया जाता है, दे विल मेक दी एल्केन। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज दी एसीटोन, एसीटोन को हम क्लीमेंसन रिडक्शन करेंगे, मींस ZnHg प्लस कंसंट्रेट HCl को यूज किया जाएगा, एल्केन मिलेगा 3 कार्बन का एल्केन प्रोपेन। इफ देयर इज एसिटाल्डिहाइड, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दी इथेन। बोल किस्नर रिएजेंट, बोल किस्नर रिएजेंट क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस KOH का मिक्सचर। एल्डिहाइड और कीटोन को ये कन्वर्ट कर देता है एल्केन के अंदर। ओके, मींस एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन को ये कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, रेस्पेक्टिवली इथेन एंड प्रोपेन के अंदर। LiLH4 इट इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द LiLH4, ये क्या करता है, किसी भी जैसे एसिड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, एस्टर हुआ, एल्डिहाइड हुआ या कीटोन हुआ, उसको ये कन्वर्ट करता है अल्कोहल के अंदर। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, उसको ये अल्कोहल में बदल देगा। एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, उसको ये OH ग्रुप के अंदर बदल देगा। इफ देयर इज एसिटाल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, उसको ये बदल देता है OH ग्रुप के अंदर। इफ देयर इज कीटोन फंक्शनल ग्रुप, उसको भी OH के अंदर रिड्यूस कर देता है। सो दिस इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसी के जैसा एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बट थोड़ा सा वो माइल्ड होता है इसके कंपैरिजन, विच इज द सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। ये क्या करता है, एल्डिहाइड और कीटोन को तो कन्वर्ट कर सकता है अल्कोहल के अंदर, बट एस्टर हो गया या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, उनको ये कन्वर्ट नहीं कर पाता, मींस उनका रिडक्शन ये नहीं कर सकता है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट विच इज द ल्यूकास रिएजेंट, जो बोर्ड के पीछे आपको लिखा हुआ भी मिल रहा होगा। ये क्या करता है, बेसिकली दिस इज द मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसंट्रेट HCl। इट बेसिकली आइडेंटिफाइज द अल्कोहल। जैसे अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, तो ल्यूकास रिएजेंट वहां पे इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर देता है, जहां पे R इज 3 डिग्री।
लेकिन अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल के केस में रिएक्शन कराता हूँ, रिएक्शन थोड़ी-सी स्लो होती है इन कंपैरिजन टू 3 डिग्री, टर्बिडिटी 3 टू 5 मिनट्स के अंदर मिल रही होती है। अगर मैं बात करता हूँ 1 डिग्री अल्कोहल की, देयर इज़ नो टर्बिडिटी, मीन्स अब इसके पीछे मैकेनिज्म ये होती है, इट फॉलोज़ द SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होगी, वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होगी। सिमिलरली रिएक्शन की भी रिएक्टिविटी 3 टू 1 ऐसे करके होती है। दैट इज़ व्हाई 3 डिग्री केस में तो रिएक्शन हो जाती है, बट 1 डिग्री के केस में टर्बिडिटी आपको नहीं मिल रही होती है। व्हेन वी टॉक अबाउट द SOCl2, SOCl2 क्या करता है? थायोनिल क्लोराइड, ये किसी भी अल्कोहल को एल्किल हैलाइड में बदल देता है। ओके, मीन जैसे ये अल्कोहल ग्रुप है, OH हटाओ, Cl जोड़ो, मीन्स दैट विल बी यूज ऑफ थायोनिल क्लोराइड। यहाँ पे SNI मैकेनिज्म फॉलो होती है। मूव टू पार्ट दी PCl5, PCl3 या PX5, PX3। ठीक है, इन दैट केस क्या होगा, हमारा जैसे कोई भी अल्कोहल है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको जैसे अल्कोहल यूज किया तो अल्किल हैलाइड मिलेगा, अगर एसिड यूज किया तो एसिड हैलाइड मिलेगा। यानी OH हटाओ, Cl जोड़ो, यू विल गेट दी प्रोडक्ट। ओके, ग्रिग्नार्ड रीजन क्या करता है बेसिकली, ये बेसिकली हम ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है, आरएमजीएक्स से निकलता है R माइनस, मीन्स R ग्रुप ये ऐड करता है। जैसे हमारे पास में अगर कार्बोनिल ग्रुप है, उसमें R ग्रुप हम ऐड करेंगे, हमको एल्कोहल मिलता है। लेकिन थोड़ा सा कैच है इसके अंदर, अगर एल्डिहाइड दे रखा है तो उसके केस में आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, अगर कीटोन दे रखा है तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है जो हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में आरएमजीएक्स की रिएक्शन कराते हैं, तो यू विल गेट 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये जनरल एक पैटर्न हो गया। पेरोक्साइड इफेक्ट, जब एल्कीन की रिएक्शन HBr एंड ROR यानी पेरोक्साइड के साथ में कराई जाती है, तो वहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ऑल्सो नोन एज खराश इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट फॉलो होता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, Br विल अटैच टू कार्बन विच हैज मोर हाइड्रोजन इन एल्कीन। जैसे हमारे पास में ये एल्कीन है, इस एल्कीन के अंदर इस पर्टिकुलर कार्बन के पास में तो 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इस पर्टिकुलर डबल बॉन्ड के कार्बन के पास में एक ही हाइड्रोजन है, तो जो HBr का Br होगा, वो ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन से जाके अटैच होगा पेरोक्साइड गैस में, और ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा रिएजेंट होता है, इसको याद रखना है। एनबीएस क्या करता है, एलाइलिक या बेंजाइलिक का हाइड्रोजन को हटाता है और उसकी जगह क्या लगा देता है, Br लगा देता है। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड इसका नाम होता है, और स्ट्रक्चर ये आपके सामने है। ओके, टॉलिन रीजेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रीजेंट है, विच इज एक्चुअली नोन एज दी सिल्वर मिरर टेस्ट। ये क्या करता है, किसी भी एल्डिहाइड का, या जो हमारे पास में कोई भी एल्डिहाइड है, उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये टॉलिन रीजेंट कहते किसको है। अमोनिकल सिल्वर सॉल्यूशन यानी Ag NH3 होल ट्वाइस OH माइनस यानी AgNO3, और हम रिएक्ट कराएंगे अमोनिया की, इन दैट केस यू विल गेट दी टॉलिन रीजेंट। ठीक है, एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं टॉलिन रीजेंट के साथ में, तो यू विल गेट दी सिल्वर मिरर। अगर ये मिलता है, इट मीन्स वहां पे जो हमने सब्सट्रेट यूज किया है, दैट विल बी दी एल्डिहाइड। ओके, बट इसमें थोड़ा सा कैच ये होता है, बिकॉज एल्काइन के अंदर टर्मिनल हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, टॉलन एजेंट वहाँ पे टॉलन टेस्ट दे देता है, उसके केस में वाइट पीपीटी मिलती है। तो एल्काइन का भी एक तरीके से टेस्ट ये काम में आता है। Failing solution is also a wonderful test which is used to identify the aldehyde। जैसे हम लोग जब बात करते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उसमें इसका यूज होता है। फेलिंग सॉल्यूशन इज दी सॉल्यूशन मेड बाय टू सॉल्यूशंस। देखो, एक फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है, फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है। फेलिंग सॉल्यूशन ए तो हम कहते हैं CuO को, फेलिंग सॉल्यूशन टू होता है रोसेल सॉल्ट। जब दोनों को मिला दिया जाता है, यू विल गेट दी फेलिंग सॉल्यूशन। नॉर्मली जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का होता है। जब ये कांटेक्ट में आता है एल्किल हैलाइड, हमारे पास में सॉरी एल्डिहाइड के प्रेजेंस, एल्डिहाइड के कांटेक्ट में आता है, इन दैट केस हमारा जो फैलिंग सॉल्यूशन का ब्लू कलर, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द रेड पीपीटी बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। ओके, नाउ टॉक अबाउट द Br2KOH। Br2KOH क्या काम करता है, किसी भी एमाइड को कन्वर्ट करता है अमीन के अंदर। इसको हम हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। मींस एमाइड फॉर्म द amine of one which is having one less carbon। ओके, हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है, हिंसबर्ग रीजेंट क्या होता है, हिंसबर्ग रीजेंट बेसिकली बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसकी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रही होगी।
It is used to distinguish in between 1 degree, 2 degree and 3 degree amine. ओके? एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे अब इसकी रिएक्शन तुमको समझ में आनी चाहिए। जैसे अगर 1 डिग्री अमीन होता है, बेंजीन सल्फोनेट क्लोराइड या हिंसबर्ग रीजन के कॉन्टैक्ट में आता है, इट विल फॉर्म द एडक्ट। अब ये एडक्ट जो होगा, एल्कलाई जैसे KOH हो गया या NaOH हो गया, उनके अंदर क्या होता है, सॉल्युबल होता है। लेकिन अगर 2 डिग्री अमीन की बात करता हूँ, हिंसबर्ग रीजन के साथ में उसकी रिएक्शन करूँगा, एडक्ट मिलेगा एंड दैट एडक्ट विल बी इनसॉल्युबल इन एल्कली। जब हम बात करते हैं 3 डिग्री अमीन की, 3 डिग्री अमीन डज़ नॉट रिएक्ट विद द हिंसबर्ग रीजन। सो वी कैन आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश इन बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन। जब हमने हिंसबर्ग रीजन की बात करी, सिमिलरली एक टेस्ट और भी होता है, वैसे रीजेंट नहीं है ये, हम एक तरीके से इसी के अंदर ज़रा इसको पढ़ लेते हैं। तो कार्बिल अमीन टेस्ट जो है जब हम किसी 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक क्यूएच के साथ में कराते हैं तो यू विल फॉर्म दी substance which is having foul smell, and that is due to the formation of isocyanate. That is why it is also known as isocyanate test or carbyl amine test. If you find this video wonderful, you find it useful, so प्लीज वीडियो को लाइक करें। मैंने 10 मिनट के अंदर आपको सारे रीजन एक्सप्लेन कर दिए हैं। थोड़ी वीडियो हो सकती है मैंने फास्ट तरीके से बोली है, बट आप अ, इसको ज़रा एक तरीके से रिवीजन के तौर पे देखें। अगर आप बिल्कुल कंप्लीट डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट यू टू गो टू योर नोट्स। बट ये वीडियो आपको हेल्प करेगी टू रिवाइज द थिंग्स क्विकली, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। आई विल मेक वन अनदर वीडियो ऑफ इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन व्हिच विल आल्सो हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।